ड्रामा सीरियल तपीश जिसमें आलियान साहिब ऑफिस पे चोरी कर चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले रिव्यू में आपसे शेयर किया था। अब चोरी जो की उन्हें लगा कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा और उमैर का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा ऑफिस और यहाँ पर कोई कैमरास का इंतजाम ना हो। खैर, कैमरा से आलियान साहिब पहचाने जाएंगे और इस तरह से जब अगले रोज वो ऑफिस पहुंचेंगे तो पुलिस उनकी मुंतजिर है। आलियान साहिब को जेल में डाल दिया जाएगा, जो कि घर वालों के लिए बड़ा धचका होगा। खैर, फिलहाल तो यहाँ पर शाजिर और मास जो के जा रहे थे, तो शाजिर ने 2 गजरे ले लिए। तो ऐसे में मास पूछने लगा, क्या बात है, किसी लड़की का चक्कर है क्या, किसी लड़की के लिए लिए? तो शाजिर भी हंसते हुए कहने लगा, नहीं, अनरोमांटिक शौहर तुम्हारे लिए लिए, तुम्हारी बीवी के लिए। शिफा को जाकर देना, लड़कियों को ऐसे गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं। अब तो मास चौंक गया, वो हाँ यार, मुझे याद क्यों नहीं आया। तो फिर वो बस शिफा के लिए गजरे ले गया, उसको पहनाए। शिफा को गजरे बहुत पसंद आए। तो मास पूछ लेता है, खुश तो हो ना मेरी मोहब्बत से? तो शिफा भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, गजरों की खुशबू सूंघते हुए बताने लगी कि वो बहुत खुश है, कोई पागल बीवी ही होगी जो कि तुम जैसे शोहर से खुश नहीं होगी। बस अब तो मास को यही सब कुछ सुनना था। दोनों में काफ़ी रोमांटिक सीन चलने लगा, लेकिन है ये रोमांस थोड़ी देर का ही है, क्योंकि शाजिर साहिब है ना कबाब में हड्डी बनने के लिए। अब जो हकीकत मास ने शिफा को नहीं बताई थी, शाजिर मैसेज करके बता देता है कि ये गजरे उसने शिफा के लिए भिजवाए, क्योंकि उसे शिफा के मूड की बहुत परवाह है, हमेशा खुश रहा करे। अब तो शिफा को गुस्सा आ गया। मास जो कि अपनी माँ बहन के पास बैठा था, उसके पास आकर चीखने लगी, ये क्या तरीका है, खुद गजरे नहीं दिलवा सकते थे तो उससे लेकर क्यों दिए, उससे मेरी बातें क्यों डिस्कस करते हो, मेरी बारे में उसे क्यों बात करते हो कि मैं कब खुश होती हूँ, किस चीज़ से मेरा मूड बिगड़ता है, किससे अच्छा होता है, उससे डिस्कस करने वाली हैं ये बातें क्या? अपने घर की बात, अपने कमरे की बात दूसरों को बताते हैं। अब यहाँ पर नुसरत बेगम को भी शिफा का इस तरह से बोलना बुरा लगा, और नंद साहिबा को भी, क्योंकि वो तो शाजिर को बहुत पसंद करती है। नंद को तो लगता है जैसे उस पर ही लट्टू है ये शाजिर। इसीलिए तो नुसरत बेगम टोक देती है, अरे शिफा क्या हो गया, ज़रा हल्का हाथ रखो, मेरे बेटे को किस तरह से बुला रही हो तुम, किस तरह से उससे बात कर रही हो, अगर अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में बात कर ली तो क्या हर्ज है इसमें। यानी कि अब सब शिफा को ही गलत समझ रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि शिफा बिल्कुल ठीक थी, यही लोग गलत थे। खैर, यहाँ पर फिलहाल तो आलियान साहिब का जो मामला छिड़ा है तो वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। मास शाजिर से बात करेगा, उससे मदद मांगेगा और वही आलियान साहिब की बेल करवाएगा, और उसके बाद आलियान साहिब को जॉब भी देगा और उमैर का इलाज भी करवाएगा। इस तरह से वो शिफा पर मेहरबानी करेगा, एहसान करेगा। शिफा उसके एहसानों का बदला उतारना चाहती है, उसका कर्ज उतारना चाहती है। तो ऐसे में अब शाजिर ही उसे मशवरा देगा, मेरे ऑफिस में जॉब कर लो, कहीं तो जॉब करनी है तुम्हें, मेरे ऑफिस में क्यों नहीं, घर जैसा माहौल मिलेगा। तो बस फिर घर वालों को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि शाजिर के ऑफिस में जाएगी तो वो लोग भी रिलैक्स रहेंगे। शिफा जिसे नौकरी की इजाज़त नहीं मिल रही थी, नुसरत बेगम भी सिर्फ इसलिए मान जाती हैं कि वो शाजिर के ऑफिस जाएगी, इस तरह से जॉब करते हुए उमैर के इलाज का कर्ज उतारेगी। तो बस शाजिर यही सब कुछ तो चाहता था कि शिफा हमेशा उसके आसपास उसके साथ साथ रहे, और शाजिर की ये ख्वाहिश तो अब पूरी हो ही गई।